वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का मार्केट कैसा रहा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगर किसी ने मेरी वीडियो को देख के टाटा पावर और बैंक ऑफ बड़ौदा पे काम किया होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी को आज के दिन में उन्होंने अगर छोड़ा होगा, तो आपको बताऊँ कि आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफ़ी अच्छा मूव दिया। जबकि मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो आज के दिन में बताऊँगा कि मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में हालाँकि आज काम नहीं किया था, बिकॉज मैं सिर्फ और सिर्फ एक टाइम में एक ही पोजीशन पे काम करता हूँ, चाहे मेरे पास पैसा जितना हो या ना हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपना टाटा पावर जो था, दोनों मूव अच्छे किए थे, दोनों में ही 5% के आसपास की तेज़ी थी। मैंने टाटा पावर को आपको दिखा देता हूँ। मेरा टाटा पावर देखिए, ये पोजीशन देखें आप। टाटा पावर की मैंने एग्ज़िट करने के बाद, अगर आप देखेंगे एग्ज़िट करने के बाद मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में एंट्री मारी है। ये मैंने एग्ज़िट किया है। मैंने इसको 9 पॉइंट, अभी करंट ये चीज़ चल रहा है, आपको बता देता हूँ कि कितने में मैंने क्या एग्ज़िट किया है। ये देखिए, मैंने इसको 3.65 में, आप देख सकते हैं 3.65 में जब से मैंने वीडियो बनाई है तब से मैंने बाय करने के लिए बोला। 3.65 में मैंने एंट्री की और 10.45 में मैंने एग्ज़िट किया, और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस मैंने इसको आज इतना 22,950 का मैंने प्रॉफिट उठाया। सिर्फ सिंगल एंट्री एंड सिंगल एग्ज़िट, और कोई भी डबल ट्रिपल एंट्री नहीं, बिना कोई कन्फ्यूज़न के। उसके साथ जैसे ही मैंने एंट्री ख़त्म कर दी, इसमें पोजीशन मैंने ख़त्म करी, तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को होल्ड कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप चेक करेंगे तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी हाल ही मैंने 2.5 में मैंने किया। मुझे पता है मैंने ऊपर में लिया है, जबकि मैं इसको 1.5 के आसपास ले सकता था, बट मैंने जैसे आपको बताया कि मैं एक ही पोजीशन रखना पसंद करता हूँ, 2-2 3-3 नहीं रखना चाहता हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में पैसा भी है, बट फिर भी मैं सिर्फ एक ही करना चाहता हूँ। तो होता क्या है कि 1.5 में रह गया, लेकिन पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि तो मुझे लेना पड़ गया। तो मेरा मन इतना किया कि मुझे इसको लेना ही पड़ा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्यों इसको लिया है और मेरे क्या टारगेट्स है। टाटा पावर का देखिए, मैंने एग्ज़िट क्यों किया। देखो, मेरा टारगेट जितना आना चाहिए था मैंने ले लिया इसको, लेकिन अभी भी आपको बताऊंगा टाटा का मैं 205 का एक नया स्टॉप लॉस लेकर चलिएगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर आ गया है। 196 के आसपास अगर आप लेंगे तो रख सकते हैं, तो अच्छी बात है। 196 का स्टॉप लॉस रखिएगा, और आपके टारगेट जो अभी आने वाले टाइम में टारगेट जो है आपके 218 और 225 के आसपास आएंगे ही आएंगे। बजट का वेट कर लीजिएगा, 2 बजट के दिन में, सेकंड का एक्सपायरी के दिन में, थर्ड इसका रिजल्ट के टाइम में आ ही जाएंगे। अब आप बोलेंगे मैंने क्यों निकाला? भाई मेरी मर्ज़ी, मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता लगा 24-25 हज़ार का प्रॉफिट भी कोई छोटा नहीं होता, काफ़ी प्रॉफिट होता है, तो मैंने इसको निकाल लिया। ठीक है, बट इसमें अभी भी गैप है। अब रही बात, अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करते हैं, तो अब इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों लिया है, और इस इतना ऊपर जाने के बाद भी क्यों लिया। आप बोलेंगे देखो, अब क्या हुआ कि यहाँ से मेरे को लेना चाहिए था, लेकिन अब मेरे पास स्टॉप लॉस जो आ गया है इस पॉइंट का, करीब करीब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मेरा। ठीक है, और मैंने इसको क्या किया है, 180 का मैंने कॉल 25 फरवरी का मैंने लिया हुआ है। अब जो मुझे पड़ा 2 रुपये का, ठीक है, 2.5 में पड़ा। अब मैंने लेने का रीज़न मेरा मेन क्यों है, क्योंकि देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे टाइम पे इसने काफ़ी अच्छा सस्टेन करके रखा है, तो मैं इसको एक सपोर्ट मान के चल रहा हूँ। हालांकि जो सपोर्ट है हमारा 155 का काफ़ी अच्छा है। ये हमारा सपोर्ट 1 आ गया, ये हमारा सपोर्ट 2। आप इसको सपोर्ट 1 समझे, इसको सपोर्ट 2 समझे, तो आप जो ज़्यादा लंबा होल्ड कर सकते हैं पूरे महीने के लिए 155 का स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। और यकीन माने कि मार्केट उठे या ना उठे, ये इसका रिज़ल्ट आते ही काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग जाएगा, और इसके टारगेट जो है 188 के आसपास रहेंगे, और नया भी ये बना सकता है, 52 वीक का हाई भी बना सकता है कि 192 के आसपास जा सकता है। मैं आपको ज़्यादा उसके लिए वेट नहीं करने को बोलूँगा, मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा कि ये जो मार्केट है, मार्केट के हिसाब से आपका जो ये शेयर जो है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ 45 टाइम फ्रेम में, ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है कि ये मार्केट यहाँ से सस्टेन इसने बहुत अच्छे तरीके से करके रखा, काफ़ी अच्छे तरीके से सस्टेन कर दिया है इसने। अब सस्टेन किया तो सपोर्ट बना लिया है, तो मैं इसको करीब करीब 165 का एक सपोर्ट लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानूंगा। जैसे ही लेवल ब्रेक होगा, ये लेवल कितना है 170 का, जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तो इसके आसपास कुछ नहीं है भाई, ये सीधा यहाँ तक जाएगा। इसलिए मैं 180 की बात कर रहा हूँ, मैं 188 में नहीं जाऊँगा। और मैं आपको बता दूँ, अगर 10 पॉइंट भी अगर ये मूव करता है और आप मार्केट रेट से ऊपर से बाय कर रहे हो, जो कि मैंने बताया 180 का कॉल,
क्योंकि इसमें एक शेयर में 5,700 समथिंग रहता है। तो 10 पॉइंट मूव होने पर हमारा कॉल जो है वो करीब करीब 1.5 के आसपास मूव कर सकता है। मतलब आप कभी भी आपको कुछ नहीं तो सही करीब करीब 7,000 के आसपास प्रॉफिट दे सकता है। और जब से मैंने आपको बोला था लेने के लिए, अगर आपने उस टाइम से लिया होता, अभी तक आप कम से कम कुछ नहीं तो सही 7,500 के प्रॉफिट में रहते। लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं, अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, और ये दोनों स्ट्रॉन्ग अच्छे काम कर रहे हैं। ये मेरे पुराने स्टॉक्स हो गए। अभी हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद एक नया आपको शेयर भी दूंगा जिसमें हम काम कर सकते हैं। अच्छा, तो निफ्टी से अच्छा मुझे आज के टाइम में बैंक निफ्टी का चार्ट लगता है, लेकिन फिर भी हम निफ्टी के बारे में पहले बात करेंगे, निफ्टी क्या कर सकता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है निफ्टी ने काफ़ी अच्छा पुल बैक लेना शुरू किया है, और RSI भी इसका बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि RSI की वीडियो अलग से बनाने के लिए मैं आपको बता दूंगा RSI कैसे वर्क करता है, और इसको इंडिकेटर में जाके RSI सर्च करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। अब देखेंगे कि सेम लेवल पे वर्क कर रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट, सेम लेवल पे वर्क कर रहा है, जो कि 17,550 से लेकर 17,700 के बीच में मैंने 45 टाइम फ्रेम की है। 45 टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो ये एकदम सेम लेवल पे भी ये डायगनली ऊपर की तरफ जा रहा है। डेट मीन्स कि मतलब कि RSI इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये ऊपर जाएगा। अब हम RSI की क्यों बात माने भाई, हम अपना दूसरा भी देख सकते हैं, लेकिन बात मानने के लिए रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब देखिए, एक ट्रेंड लाइन इसने ड्रॉ कर दी है। अब देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन जो बनती आ रही है, ठीक है, मैं आपको एक सही तरीके से बता देता हूँ कि है। देखिए, मार्केट अभी इंट्राडे के हिसाब से बता दूंगा, थोड़ा सा हम 15 मिनट में कुछ सेक्टर्स आ नहीं रहे हैं इस पैनल के अंदर। तो हाँ, देखिए 18,800 का जो लेवल है यहाँ से, और 800 का बोला, 18,100 का, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे जो है ब्रेकडाउन देने की बात होती है। ये उठेगा कि गिरेगा, ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। मैं एक लाइन ड्रॉ करके, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए, अब मैंने ये लाइन ड्रॉ क्यों की है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब देखिए, मार्केट का क्या सीनियर, जिस पॉइंट पे मार्केट खड़ा है, हमें क्या करना है, टाइम फ्रेम छोटा कर लेते हैं क्योंकि इंट्राडे की बात कर रहे हैं भाई। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बजट से पहले मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बस आपके लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हम स्टॉक्स में पैसा कमा सकते हैं और ऑप्शन में ही काम करना, उसमें कमा सकते हैं। आप यकीन माने कि हर बार निफ्टी बैंक निफ्टी में उस तरीके से हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरीके का जुआ ही होता है वो, अगर आपको करना है। लेकिन अगर जिसको आता है वो अच्छी तरीके से कर सकता है। देखिए, जब तक ये लेवल जो है, ये लेवल जो जिस पोजीशन में खड़ा है, ये लेवल बहुत ही शानदार लेवल है, क्योंकि ये लेवल कभी भी ब्रेक कर सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है, मैं तो इसको 17,700 का ही बताऊंगा लेवल, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, किस तरीके से काम करेगा। मार्केट नॉर्मली ऐसा बिहेव करेगा कि ये अभी कि हाँ ये नीचे जाने वाला कि ऊपर जाने वाला, ये बस। लेकिन ये पॉइंट जो है, जब तक ये पॉइंट मतलब ब्रेक नहीं करता है, ये ब्लू लाइन, तब तक ये क्रॉस नहीं करता है। क्योंकि देखो क्या होगा, मार्केट यहाँ से नीचे भी आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा इसको क्रॉस करने में। ऐसे भी जा सकता, कैसे भी जा सकता, मतलब कोई सिनेरियो नहीं बैठता यहाँ पे। वो किस तरीके से है, मैंने बस एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करने दीजिए, एक्चुअली अच्छा नहीं लग रहा है 5 मिनट में। हाँ, जब तक ये टाइम फ्रेम नहीं तोड़ेगा। अब टाइम फ्रेम देखो कैसे तोड़ेगा, आप बोलेंगे भाई ये तो बहुत पास है, तोड़ते ही ऊपर चल जाएगा भाई। क्यों भाई, ऐसी बात नहीं है, तोड़ते नीचे भी जा सकता है। अब मैंने जो ये लक्ष्मण रेखा ड्रॉ नहीं की है, बस आपको एक बता रहा हूँ कि मार्केट हमेशा एक चैनल में ही चलता है, ऐसा या ऐसा या ऐसा ही चैनल में चलता है। इसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊँगा किसी दिन फ्री में। लेकिन अभी आप ये देखिए कि मार्केट हो सकता है कि ऐसा मूव करके कि इसके नीचे ऐसा जाके ये आपको लंबा टाइम यहाँ पे दे सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं। मूव दे सकता है, इस तरीके से जा सकता है, नीचे जाके जा सके, यहाँ से ऊपर जा सकता है, या फिर यहाँ से नीचे जा सकता है। तो आप एक लाइन तो ड्रॉ कर ही लीजिए, और अपने माइंड में भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए भाई। 17,400 का अगर लेवल टूटता है, मैं बार बार यही बताऊंगा, क्योंकि जैसे हम पहले 17,700 में बैठे थे, तब 17,400, जब तक 17,400 का लेवल मार्केट उसके ऊपर है, तब तक हम इसमें सेल नहीं कर सकते। हाँ, 17,400 17,700 इसके बीच में ही हमें करना है। अगर इंट्राडे करना है तो अब यही कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। और मार्केट क्या है, टॉप पोजीशन में बैठा हुआ है यहाँ पे।
इसमें काफ़ी ज़्यादा सेलर्स है, काफ़ी ज़्यादा सेलर्स हैं। आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे आते ही मार्केट गिराने की कोशिश पूरी की जाएगी। अब 3 सिनेरियो 2 सिनेरियोस बनते हैं। यहाँ से जाते ही मार्केट 17,700 टच करते ही हो सकता है कि यहाँ से वापस टेस्टिंग करके आए। अगर टेस्टिंग करता है, टेस्टिंग करने के बाद वो ऐसा सस्टेन करता है और 10 से 15 मिनट अगर यहाँ बैठता है, तो जो भी इस टेस्टिंग के टाइम में जो भी बड़ी कैंडल होगी, अगर 15 मिनट अगर मान के चलो यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा है और जो भी बड़ी कैंडल होगी इसके बीच में मान के चलो कोई एक बड़ी कैंडल होगी, उसका स्टॉप लॉस लेके आप नीचे वाली पोजीशन में बैठ जाना, ठीक है, पुट लेके। ये हो गया हमारा पहला सिनेरियो टेस्टिंग के टाइम पे। अगर मार्केट मान के चलो नीचे चल रहा है तो ये एक स्टॉप लॉस मैं लेके चलूँगा कि यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा टाइम बिताया था, जो कि ये लेवल है 17,000 करीब 17,560 से 17,520। चलो आप मान के चलो 17,520 का ले लो, 17,520। तो मैं ये देखूँगा क्या मार्केट इस लेवल पे खुल रहा है। अगर इस लेवल पे खुल रहा है तो बहुत अच्छा सिनेरियो बैठ जाएगा। अगर मार्केट मान के चलो यहाँ पे खुलता है, यहीं पे खुल जाता है, ठीक है, अब यहाँ से मार्केट सीधा नीचे जाने लगता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। मैं यही बोलूँगा भाई, नो 20 वाला या कोई भी आप पैटर्न फॉलो मत कीजिएगा, बस यहाँ तक वेट कीजिएगा। मार्केट किसी भी पॉइंट से हो सकता है 17,440 से ही ऊपर चलना शुरू हो जाए, ठीक है, वेट करना है, सिर्फ वेट। अगर जितना नज़दीक आपको इस पॉइंट तक मिलता है, आपको क्या करना है, कॉल बाय करना है। 17,400 का शांति से एक स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा और ऊपर के इस चैनल बना लीजिएगा भाई, आज से ये चैनल तक वेट कीजिएगा, क्योंकि जब भी ऊपर जाएगा ना, और जहाँ से भी मान के चलो यहाँ से खुला है तो यहाँ से नीचे जा रहा है, और जिस भी पास पोजीशन में बैठा होगा, या हो सकता है कि आपको ये पोजीशन यहाँ पे मिल जाए, नीचे गिर रहा तो यहाँ तक आ जाए, तो आपके पास ज़्यादा गैप नहीं है, आप यहाँ तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैनल जब भी तोड़ेगा ये ऊपर क्या मूव देगा, और नहीं अगर ऊपर तोड़ता है तो ये यहीं पे घूमता रहेगा, वापस आएगा वापस, जब तक नहीं तोड़ेगा। और कोई एक टाइम ऐसा आएगा कि ये चैनल के बीच में यहाँ बैठ जाएगा। ये सिनेरियो सबसे वर्स्ट सिनेरियो हो जाएगी, और सबसे अच्छी भी हो जाएगी। वर्स्ट क्यों? क्योंकि अगर ये बहुत ही जल्दी आ गया यहाँ तक तो फिर ठीक है, जल्दी तो आ नहीं सकता भाई, किसी भी रीज़न से टाइम लगेगा इसको। तो अगर ये किसी पोजीशन में यहाँ पे क्रॉस नहीं करता, यहीं आके बैठता है, तो भाई मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत होगी और एक जोन में चल रहा होगा, इसलिए वो ऐसा आएगा और प्रीमियम सारा ख़त्म। ध्यान रखिएगा, 2 तारीख को एक्सपायरी हो, कल बजट भी है, तो कल बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। तो ये चैनल क्रॉस करते ही ऊपर जाएगा, तो आपको इस चैनल में अगर मान के चलो यहाँ पे आ रहा है, ये ड्रॉ कर देना है। अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये स्टॉप लॉस, यहाँ पे आ रहा है तो ये स्टॉप लॉस, और यहाँ पे आ रहा है ये तो है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये चैनल आप ड्रॉ कर लीजिएगा। चैनल ड्रॉ करने के लिए आप पीछे रिवाइंड कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल बता दूंगा, 17,400 से लेकर 17,700 के बीच में बहुत मूवमेंट है। और तीसरा सिनेरियो मान के चलिए मार्केट यहीं से ऊपर खुल जाता है, यहीं से ऊपर खुल जाता है, आपको वेट करना है कि मार्केट का 9:20 तक आप वेट कीजिएगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अगर मान के चलो अगर ये ऊपर खुल जाता है, ऊपर इस पॉइंट तक खुलता है, 17,900 तक खुल गया, मान के अब खुलते ही साला भागने लग गया, तो यार आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भाई। 17,700 का जो पता नहीं कितने टाइम से 17,770 तक जो मार्केट मान के चलो चल रहा था और सपोर्ट था उसका, जो कि रेजिस्टेंस बन गया, अब आपके अगर ऊपर चल जाता है 17,700, देखो 17,660 के आसपास है, 100 पॉइंट वजह से ही ऊपर चलता है और वेट करता है, और 17,700 तक अगर सस्टेन करता है तो उसको ऊपर जाने दीजिएगा। 17,850 जैसे ही क्रॉस करता है 17,700 के लेवल को, आपको स्टॉप लॉस लगा के कॉल पे बैठना है। टारगेट आपको 18,000 के ऊपर मिलते जाएंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मार्केट नीचे देखेगा, लेकिन बहुत मुश्किल है, ये वाला पॉइंट मैं बहुत मुश्किल देख रहा हूँ। तो तीनों सिनेरियो में बता दिए आपको, आपकी इच्छा जैसे भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा ये। अब बात आते हैं हम बैंक निफ्टी में। जितना परेशान निफ्टी कर रहा है उतना परेशान बैंक निफ्टी नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई बैंक निफ्टी काफ़ी वीक है। बैंक निफ्टी में क्या है, कॉल राइटर्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, पुट राइटर्स इतने नहीं, मतलब दोनों में इतना ज़्यादा नहीं है कि अगर मार्केट अगर ऊपर जाने की अगर बारी आती है तो वो वैसा काम नहीं करेगा कि हाँ यहाँ जाके ऐसा करेगा। तो मुझे यहाँ के पूरे चांसेस क्या लगते हैं बैंक निफ्टी में कि मार्केट बहुत ही तेज़ी से, मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत ही तेज़ी से मार्केट यहाँ तक जा सकता है 42,000 के आसपास। ये एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मार्केट कल के दिन में, मुझे जो मेरा ओपिनियन है, मार्केट अगर खुलेगा तो भाई सीधा यहाँ पे खुलेगा 41,500 पे के आसपास खुल जाएगा,
और ध्यान रखिएगा अगर 41,500, बहुत ईजी बता रहा हूँ, बहुत ईजी है बैंक निफ्टी को कल देखना, अगर वॉलेटिलिटी में रहता है, सस्टेन करता है 41,500 और जैसे ही 41,550 के ऊपर जाता है तो 41,000 का स्टॉप लॉस लगा के आप 42,000 के टारगेट में बैठ सकते हैं। ठीक है, कल बजट है, कुछ भी हो सकता है, इतने बड़े मूव आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। आपने देखा होगा 1 मिनट में वो इतना बड़ा मूव देता है। अगर मार्केट यहाँ पे जाता है और ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट करने के लिए नीचे आता है तो इसका ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि क्रॉस करते ही सीधा कॉल ले लिया, भाई नहीं करना ऐसा। अगर मार्केट यहीं पे खुलता है, मैं पहला सिनेरियो बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टार्टिंग सुनिएगा, यहाँ खुलता है, आपको स्टॉप लॉस इस चीज़ के रखने हैं, इतना ही हिम्मत है तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा कल के दिन में। अगर नहीं हिम्मत है तो भाई छोड़ दीजिएगा मार्केट, क्योंकि कल वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है मार्केट नीचे आ रहा है धीरे धीरे, जितना क्लोज हो सके उतने क्लोज में कॉल लीजिएगा, लेकिन इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो उसको छोड़ देना। मैं इसके नीचे की बात ही नहीं करूँगा, ये ध्यान रखिएगा, मैं इसके नीचे बात ही नहीं करूँगा। कल मैं अप मूव का देख रहा हूँ, अगर मार्केट इसमें आता है यहाँ तक बाय कर लीजिएगा और हमारे जो पहले स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा पहला सेम इस पोजीशन पर रहेगा, ठीक है। इसको जैसे क्रॉस, जिसको निकलना होगा तो निकल जाएगा और इसको क्रॉस करते ही हमारा ये दूसरा टारगेट रहेगा, ठीक है। तीसरा टारगेट वैसे मैं इतनी जल्दी नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अगर कोई पता नहीं आ गया तो आ गया, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो खुल गया यहाँ पे, एक तुरंत नहीं लेना है क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा जाता है, वो वापस टेस्ट करने के लिए आता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो भाई सीधा आएगा, ऐसा नहीं कि जाता जाएगा। अब मार्केट ऊपर जाएगा और नीचे भी आएगा, और जब वो नीचे की बारी में आएगा तो क्या इस लेवल को सपोर्ट दे रहा है, इस लेवल को सपोर्ट नहीं दे रहा है तो नीचे आ रहा है तो भाई छोड़ देना मार्केट को। और अगर फिर भी आपको करना होगा तो 41,520 का एसएल लगा देना, और नीचे की पोजीशन आपका एक ये रहेगा 40,750 जो आज के रेंज में है, और इसका लास्ट पोजीशन ये रहेगा। ये हमारा सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो क्या रहेगा? थर्ड सिनेरियो ये रहेगा कि मार्केट अगर सीधा ऊपर जा रहा है, रीटेस्ट करता है, सस्टेन करता है, तो नीचे आने की बात हमने कर दी, लेकिन ऊपर जाने लगता है तो इसके बीच का जो भी लो कैंडल होगा ना, जो भी लो कैंडल इस सस्टेनिटी के बीच में जो बनाया होगा, उसको आप रख दीजिए स्टॉप लॉस। कोई भी कैंडल, फॉर सपोज मान के चलो यहाँ पे जाता है और ऐसे जाके ऐसे ऐसे करता है, और एक कैंडल कोई तो कैंडल बनी होगी जो एक लो होगा, जो डॉसी की तरह फॉर्म कर रहा होगा, जो जिसका विक्स बड़ा होगा, जिसका अपर छोटा, कुछ तो जो इंडिकेट करेगा, जो भी जिसका भी सबसे उस सस्टेन के बीच में ऐसा मान के चलो ऐसा बना है, कुछ मान के चलो ऐसा बना है, कुछ मान के चलो ऐसा बन गया, कुछ मान के चलो ऐसा बन गया, ठीक है। अब जिसने भी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल एक बनाई होगी जो लंबी दिख रही होगी, उसका एक स्टॉप लॉस ले लेना इस वॉलेटिलिटी के बीच में। अगर मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो आपको यहाँ से कैच करना है, ठीक है। तो इसका स्टॉप लॉस लेके आप ऊपर के टारगेट्स देख सकते हैं। तो ये आपके 3 सिनेरियो हो गए और बहुत ही अच्छा बन गया मार्केट। तो मुझे जहाँ तक लगता है पर्सनली फील कि ये पैटर्न वापस रिपीट कर रहा है। आप देखिएगा ऐसा ये रिपीट करेगा, तो कहीं ना कहीं पूरे फुल चांसेस है कि ये वाला जो कैंडल है ये एक ही बार में कवर करेगा, जो कि करीब करीब इसका आता है 41,200। ये मुझे लगता है यहाँ पे मार्केट खुल सकता है, लेकिन अब उम्मीद देखो कल क्या हो सकता है। लेकिन कल कुछ तो कमाल होने वाला है, कल वॉलेटिलिटी रहेगी और अदानी की न्यूज़ भी सेटलमेंट होते हुए नज़र आ रही है। मार्केट कल सही जाने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको कॉनकर के एक स्टॉक बताऊंगा कॉनकर का। टाटा पावर ध्यान में रखिएगा, टाटा पावर अभी भी ऊपर जाएगा। टाटा पावर के टारगेट्स आप देख लीजिएगा वीडियो पे, बैंक ऑफ बड़ौदा के टारगेट दे दीजिएगा। अब नया स्टॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ जो है हमारा कॉनकर में आपको ज़्यादा डिस्कशन नहीं दूंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। कॉनकर में आप क्या कीजिएगा, आपको 605 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। करंट पोजीशन में आप ले लोगे तो अच्छी बात है, अगर 620 के आसपास मिलता तो अच्छी बात है, देख लीजिएगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 620 में बाइंग कर लीजिएगा, या तो 620 से 630 के बीच में बाय करना है आपको, और ये करीब करीब 680 के टारगेट्स आपको मिलेंगे। आप 670 में एग्ज़िट मार सकते हैं। तो क्लियर कट क्या है, करंट पोजीशन से 630 में से 50 पॉइंट कम से कम का टारगेट है। 40 पॉइंट्स भी अगर पिक करते हैं तो चलेगा। एक मंथ का टारगेट आपको दे रहा हूँ 1000 पॉइंट इसका एक में ऑप्शंस में इसका एक स्टॉक रहता है, एक शेयर, ठीक है। अब 1000 भी अगर आप पकड़ते हैं तो आपको करीब करीब 680 का भी अगर आप कॉल लेते हैं तो आई थिंक वो चल रहा है अभी कोई करीब
₹8 में, तो 1000 के हिसाब से आप 8 या 9000 के बीच में आप पकड़ सकते हैं। नीचे मिलता तो अच्छी बात है। स्टॉप लॉस ध्यान में रखिएगा, 602 के आसपास का स्टॉप लॉस है, बड़ा स्टॉप लॉस है लेकिन नुकसान कम है इसके अंदर, ठीक है। आप कैश भी ले सकते हैं, आपको 680 का टारगेट मिलेगा। तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।